ये उन लोगों के लिए से जोर से चाटा है जो लोग सिर्फ बोलते कि ले लिया और बन गया। तो ये चीज देखो भाई, 50 किलो का डंबल, मतलब समझ रहे हो। ओके। जवारीचं एक अर्ध पोतं, हा दोन्ही मिळून एक पोतं. दोन्ही मिळून एक होता. एक पोतं. जो मौज मस्ती करता है हम लोग वो नहीं कर पाते। क्या आपकी मतलब कि मिनिमम 6 से 6.5 लीटर वाटर इंटेक रखो। आधी जिंदगी बाथरूम में. अगर अल्टीमेट गोल आपका बॉडी बिल्डिंग है, हाँ तभी आपको एनहांस के बारे में सोचना चाहिए ना, यस। ऐसे ही रैंडमली नहीं. हालांकि हमने ऐसे जाना ही नहीं चाहिए वहाँ पे कि Alright guys, very good morning. Welcome to another video, जिम पॉडकास्ट. तो ये है मदन देशमुख, एथलीट है भाई. स्वागत है आपका मेरे Thank you, चैनल thank में. you. ह्यूज रिस्पेक्ट है लोगों के लिए जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, चाहे जैसे भी करते हो, भले वो इनहांस करते हो या फिर नेचुरल करते हो. जो डेडिकेशन, जो हार्डवर्क होता है, लगता है उस चीज के लिए, वो एक नेक्स्ट लेवल होता है. तो आज एक्चुअली कोई स्टोरी हम नहीं, जनरली मैं वीडियो में क्या होता है कि उस बंदे की स्टोरी जानना चाहता हूँ, या फिर मैं उस चीज को कि आपने कैसे स्टार्ट किया, क्या था इसके पीछे का रीजन, ये सारी मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ. बट आज सिर्फ हम प्रेप के बारे में बात करेंगे. प्रेप में क्या क्या चीजें और क्या क्या, किस लेवल का डेडिकेशन लगता है. इन्होंने कितने 15 कॉम्पिटिशन खेले अभी, 15 के लिए। तो जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ दे दीजिए. तब तक लोग बनाते हैं पैक, हम एक दूसरे का प्री वर्कआउट बनाएंगे. यस, ओवर टू यू. तो मेरा नाम मदन देशमुख है, मैं एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ। तो मैंने एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट में फर्स्ट कंपटीशन खेला था 2018 में, एक लोकल कंपटीशन था. तो खेलने के बाद मुझे मतलब उस समय मेरा तो उसमें प्लेस ही नहीं आया कुछ भी. कंडीशन अच्छी थी लेकिन काफी मतलब कि वीकनेस थे बॉडी में, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है क्या नहीं. फिर और उस समय इतना नॉलेज नहीं था कि 2018 की बात है. तो फिर मैंने उसके बाद थोड़ा सा इम्प्रूव किया बॉडी में कि हाँ कि मुझे एक्चुअली करना क्या है, कि बॉडी बिल्डिंग कंटिन्यू रखनी है या नहीं, कि मुझे खेलना है ओलंपिया में के एक स्टेज पे जाके. तो मुझे वहाँ के जो बॉडी बिल्डर है, जो उनकी जो जेनेटिक है, मोस्टली हम इंडियंस वहाँ पे मतलब कि एग्जैक्टली. मतलब तो हाँ मुझे लगता है थोड़ा सा डोमिनेट हो जाता है, हाँ. क्योंकि खान पान भी बहुत ज्यादा मैटर करती है. और हमारे यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीजें चलती है. त्योहार चलता है जलेबी खा आधे टाइम तो हाँ, तो हर दिन त्योहार चलता है. तो एक सवाल पूछना था मुझे कि ऐसी एक कौन सी चीज है कि आपको इस जर्नी में, या फिर एक कोई स्पेसिफिक जर्नी, मान के चलो कि अभी मैंने R&D किया है इनके बारे में, तो मुझे लगता है प्रो कार्ड के लिए आप प्रेप कर रहे हो हाँ. ना. तो ये ऐसी कौन सी चीज है, जैसे मैंने अभी, मुझे लगता है इट्स बीन 3 years मैं कर रहा हूँ, नेचुरल में कर रहा हूँ, ठीक है. इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि उससे कई ज्यादा डिफिकल्ट एनहांस बॉडी बिल्डिंग है. यस. तो वो क्या माइंडसेट है जो आपको की बनाए रखता है कि भाई मुझे करना है, फाड़ दूंगा मैं ऐसे. हाँ मतलब कि एक माइंडसेट होता है अच्छे से. क्या बोल सकते हो उसको, एक अंदर से एक होता है ना, खुद के लिए कुछ करना है. एग्जैक्टली. हाँ, तो अभी मैं मतलब कि मैं किसी के और के लिए नहीं कर रहा हूँ. Exactly. ये ड्रीम मेरा है, तो मतलब मुझे मेरे लिए करना है, और मैंने इस चीज के लिए 10 साल दिए हैं. तो यहाँ पे आपको पता है कि एक बॉडी बिल्डर का जो दिन होता है, तो वो 24 घंटे का होता है. 24 घंटे एग्जैक्टली. तो उसमें आपका हर मील आता है, सिर्फ वर्कआउट नहीं होता, मील होता है, रेस्ट होती है, हर 2 घंटे 2.5 घंटे में आपको खाना पड़ता है. यही डिफरेंस एक्चुअली, और ये आपका प्री वर्कआउट. थैंक यू. ओके, तो यही डिफरेंस है. जनरली लोगों को देखा है मैंने, हाँ 1 घंटे से कॉम्पनसेट करते हैं कि भाई बॉडी बन जाएगी. नहीं, वो 1 घंटा तो मतलब वो 1 घंटा से सिर्फ आपको एक मसल को पंप कर रहे हो. वो 1 घंटे में आपकी एक्चुअली बॉडी बनती नहीं है. हाँ. तो बाकी जो सारी चीजें हैं, जैसे कि इन्होंने बोला कि 24 घंटे, मुझे लगता है 24 घंटे भी कम पड़ते हो. हाँ. तो ये सारे 24 घंटों में आपकी जो बॉडी बनती है, जो डिफाइन, जो आप स्टेज पे कंडीशन लेके जाते हो, वो सब बाकी के बचे हुए 23 घंटे वो उसमें बनती है. और मुझे लगता है ये सिर्फ आता है डिसिप्लिन इस चीज से.
ठीक है, तो दूसरा एक चीज था कि अब आपका कौन सा नेक्स्ट गोल है? अभी तो मतलब मैं एक अभी गेनिंग के फेज में हूँ। अभी मैं गेन कर रहा हूँ। मैं लास्ट ईयर जब खेला था तो मैं 75 kg के इसमें खेला था। 75? यस। अच्छा। तो मेरा अभी टारगेट क्या है कि हाँ कि अभी मुझे मतलब कि 10 kg मसल मास ऐड करना है बॉडी में। 10 kg इन 1 ईयर। हाँ, क्वाइट इनफ। Yes. अदरवाइज लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं 3 महीने में बॉडी बना के। नहीं नहीं 3 महीने में नहीं है। अभी आप जो देख रहे हो, मुझे मुझे इस चीज के लिए 10 साल लगे। देख रहे हो? और फिर और एक और चीज थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, हाँ। सॉरी इंटरप्ट किया मैंने। हाँ, तो अभी ये कौन सा कंपटीशन है आपका नेक्स्ट? तो नेक्स्ट अभी मैं खेलूंगा कि मुझे मुझे अभी नेक्स्ट प्रो कार्ड के लिए खेलना है। ओके। तो मुझे पहले प्रो लेवल की एक फिजिक बनानी होगी प्रो कार्ड लेने के लिए, क्योंकि अपने इंडिया में एक प्रो कार्ड लेना काफी इजी बात है, लेकिन लेने के बाद आगे क्या? आगे एग्जैक्टली। तो अभी जो मेरे कोच है और हम लोग है, तो हम लोग अभी मेरे मतलब एक परफेक्ट जो एक बॉडी होती है ना, वो राउंडनेस, थ्रेडनेस, एक हर एक मसल आपका एक वेल डेवलप हो, उस चीज पे मैं काम कर रहा हूँ विथ मसल। और आपका मसल भी गेन होना चाहिए। एग्जैक्टली। और आपका बॉडी का एक जो परफेक्ट एक बैलेंस है वो आप मुझे लेके जाना है। मतलब एक बेस्ट कंडीशन लेके Yes. और बेस्ट लेने के बाद भी या बेस्ट बनाने के बाद भी वो लोग डिसाइड करेंगे कि होगा कि नहीं। हाँ, वो लोग डिसाइड करेंगे लास्ट में कि आपको होगा कि नहीं होगा। तो एक चीज गाइस, यहाँ पे कितनी बड़ी लर्निंग है आप देख लो। उन लोगों के लिए मुझे तो पक्का ये, इसीलिए मैं बार बार सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बॉडी बिल्डिंग के लिए रिस्पेक्ट है ऐसे नहीं बोलता हूँ। मैं बताता हूँ क्या चीज है। अभी ये बंदा 10 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, इनहांस कर रहा है, माना ठीक है, बट आपने कभी ऐसा किया है कि भाई शोबाजी करने के लिए मुझे लेना है और मुझे मसल मास बिल्ड करके बस इधर उधर दिखाना है, घूमते फिराना है शर्ट के बटन खोल के? नहीं नहीं, शोबाजी के लिए नहीं होता है इसमें। मतलब कि बहुत स्ट्रगल है शोबाजी। मतलब कि आप दिन में 2 मील कर रहे हो, मतलब कि थोड़ा सा वर्कआउट किया, थोड़ी सी अपर बॉडी ट्रेन कर लिए, बाइसेप थोड़े से अच्छे बना लिए, देन वो एक शोबाजी होती है। वो रूटीन जीना पड़ता है। हाँ, और एक जो एक डेडिकेशन होता है कि उसमें आप 24 घंटे एक फिटनेस में हो, तो वो लाइफ एक बहुत अलग होती है और एक शोबाजी वाली लाइफ बहुत अलग होती है। तो उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहोगे? मतलब अभी तो खैर थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ गया है, मतलब कैसे भी बढ़ा हो बट बढ़ गया है लोगों के लिए। उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है कि बस उठ के ऐसे लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे कि भाई बॉडी बन जाएगी? तो और उनका भी एक्सपेक्टेशन पता है क्या, लूंगा तो अगले 3-4 महीने में बन जाएगी? नहीं ऐसा है? नहीं, आपके एक 3-4 महीने में बॉडी नहीं बनती। आप कुछ भी यूज करो और कितने भी महंगा सामान यूज करो, कितने भी पैसे खर्च करो, क्योंकि आपकी बॉडी को मतलब कि एक मसल मास गेन करने के लिए बहुत टाइम लगता है। इवन लेने के बाद भी? लेने के बाद भी देखो, लेने के बाद तो बहुत टाइम लगता है। आप नेचुरल तो बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ। नेचुरली तो नेचुरल का तो बहुत मतलब बहुत उनका तो एक तपस्या बोलते हैं ना जो। एग्जैक्टली। और मुझे, मैं बता रहा हूँ, मेरी ये पूरी जर्नी में इट्स काइंड ऑफ तपस्या मैं सबसे ज्यादा फोड़ ही रहा हूँ मेरी पूरी लाइफ। मैं कोच था, कोच हूँ, बट मैं आज तक मैं बताता हूँ ये पिछले 3 साल अगर छोड़ दिए ना, उसके पहले मैं बताता हूँ मैं वन ऑफ द फूडीएस्ट एवर। मतलब मुझे खाना पसंद है, महेंद्र सर जानते हैं, ठीक है। और बाय द वे गाइस, ये जो जिम है महेंद्र चौहान का है, ये मुझे लगता है लोकेशन, और ये यहाँ पे मैनेजर है, तो ये लोकेशन कहाँ पर है बताइए? ये लोकेशन आपको बालीवाड़ी में पड़ेगा, ये आपको मिडकॉन कॉलेज के पीछे, तो विजडम पार्क के अपोजिट द महेंद्र फिटनेस क्लब बालीवाड़ी। जो लोग भी कंटेंट क्रिएटर है ना, मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट जिम है, क्योंकि यहाँ की लाइटिंग मुझे सबसे बेहतर लगती है। आप आज वीडियो भी देख लोगे कि कैसी लाइटिंग है। तो कमिंग ऑन द पॉइंट, मैं ये बोल रहा था कि जो तपस्या लगती है जो चीजें करने के लिए, वो मैं एक्चुअली में फेस कर रहा हूँ। और मैं जो खान पान जो छोड़ दिया मैंने, मैं सच बता रहा हूँ कि मैं वो रान, वो थाली, वो जिलेबी रबड़ी, हाँ। वो जो गुलाब जामुन भाई, ओहो, ये सब मैं खाता था। ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं नहीं खाता था, मैं ये खाता था। आई वॉज वेरी फूडी, बट उसके साथ साथ मैं फिटनेस भी मेंटेन करता था। बट एक टाइम होता है ना वो सेल्फ रियलाइजेशन, भाई हम तुम आउट ऑफ शेप हो, तुम अगर कोच हो तो तुमको थोड़ा सा काम करना चाहिए, या फिर खुद डिसिप्लिन लाइफ जियो तब दूसरों को सिखाओगे। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन मुझे लगता है 10 साल के बाद आए। पहले तो मतलब पहलवाने वाली बॉडी, 10 अंडे, इतनी भाकरी, इतनी वो सारी चीजें, तो ये सारी चीजें की है। तो काइंड ऑफ यस, तपस्या इसमें भी है उसमें भी है, बट उसका जो रिजल्ट्स मिलेगा ना, वो एक्चुअली में नेक्स्ट लेवल मिलेगा। क्योंकि एक सोच हो जाती है, पता है क्या, अरे कि आप 24 घंटे इस चीज में हो और आप इतना मतलब कि बहुत खर्चा होता है, आपको तो पता है। महीने के कम से कम, मैं एक नॉर्मल बॉडी बिल्डर, एमेचर बॉडी बिल्डर हूँ,
तो मेरा भी मतलब कि 50 से 60 हजार रुपये मंथली खर्चा होता है। 50 से 60 हजार इनहांस बॉडी बिल्डिंग करने Yes. के लिए। और नेचुरल के लिए मुझे अभी तक मैं उतना एक्सट्रीम नहीं करता, हालांकि थोड़ा सा कुछ एडवांस चीजें खाता हूँ मैं, फिर भी ओवरऑल बता देता हूँ कि मेरा कुछ 30 हजार के आसपास जाता है मेरा खर्चा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी मतलब कि एडिशनल चीजें यूज होती है। जैसे आप इनहांस जा रहे हो तो उसके साथ आपको सेफ्टी भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा ये करना, ब्लड हाँ, रिपोर्ट मुझे blood report। ब्लड रिपोर्ट कब, कितने महीनों या है। मेरा तो हर 45 डेज में ब्लड हर रिपोर्ट 45 डेज में। दिस इज हाउ यू ट्रैक गाइस, ओके। सो इट्स नॉट एन इजी जॉब, बस उठ के ले लिया। जो भी लोग ऐसे कर रहे हैं प्लीज मत करो। दूसरा एक क्वेश्चन पूछना था मुझे आपको कि अगर समझो कि आपने एक दिन वर्कआउट नहीं किया, तो उस चीज का कितना इम्पैक्ट पड़ता है आपके दिमाग पे, बॉडी पे नहीं बोल रहा हूँ। दिमाग पे तो बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि एक दिन वर्कआउट ना कर मिस करना मतलब लगता है कि मतलब वो पूरा दिन ही मिस कर दिया। तो ये माइंडसेट होना जरूरी है, ये माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है। और दूसरा चीज, अभी एक हम क्विज खेलेंगे कि अबाउट सप्लीमेंट, ठीक है। तो आप क्या प्रेफर करोगे, प्री वर्कआउट या ब्लैक कॉफी? वो तो अकॉर्डिंग मतलब कि ब्लैक कॉफी में जो कैफीन होता है वो एक अलग होता है, नहीं। प्री वर्कआउट में जो कैफीन होता है वो अलग होता है। ये चीज है, फैली हुई है मार्केट में कि बस मैंने देखा एक बंदे को 5 ब्लैक कॉफी के पाउच पीते हुए। नहीं, इतना तो नहीं पीना चाहिए। ये मतलब ऐसे ही है। हाँ। तो प्री वर्कआउट या ब्लैक कॉफी? मैं तो ब्लैक कॉफी के साथ जाऊंगा, लेकिन इतना नहीं, एक पाउच के साथ। एक पाउच, ठीक है। हाँ। दूसरा, प्रोटीन या डाइटरी फूड? मैं तो डाइट वे प्रोटीन या डाइटरी फूड? नहीं, मैं वे प्रोटीन यूज इतना ट्रस्ट नहीं करता वे प्रोटीन पे। मैं जितना होगा उतना डाइट पे करता हूँ। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि वे प्रोटीन खराब है। नहीं, वे प्रोटीन अच्छा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वे प्रोटीन अच्छा है, बहुत अच्छा है वे प्रोटीन। हाँ। लेकिन क्या होता है ना कि मतलब मैं उस चीज के लिए मतलब मैं काफी सालों से लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि बहुत ही मिसकंसेप्शन है लोगों में कि वे प्रोटीन मतलब अच्छी बात नहीं है। नहीं नहीं, वे प्रोटीन क्यों लेना चाहिए, लोगों को बताइए। वे अभी अगर मैं चिकन खाता हूँ तो मुझे उसको डाइजेस्ट होने में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। अगर मैं वे प्रोटीन यूज करता हूँ तो वो मुझे 1 घंटे के अंदर वो डाइजेस्ट हो जाता है। और दूसरा एक चीज है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, आप खाना नहीं खा हाँ। पा रहे हो, That एथलीट है was तो second option। एथलीट के दिमाग में देख रहे हो, ये भी बात है। अभी लोग क्या बोलते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। वो क्यों? क्योंकि उनके पास खाने का टाइम नहीं होता। अब ये बोले ना कि 24 घंटे में ऐसे में बिताता, तो उनके दिमाग में भी नहीं आया कि मुझे खाने में टाइम नहीं मिल रहा है। ये सवाल भी नहीं आया और आ भी नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है मुझे उतना खाना है तो खाना है। हाँ। तो ये नॉर्मल जनरेशन के लिए है कि जो लोग प्रोटीन के बारे में ऐसे सोचते हैं। तो यस, वी आर नॉट रिकमेंडिंग प्रोटीन ले लो, प्री वर्कआउट ले लो। अगर आपको जरूरत है उस चीज की तो तभी लेना चाहिए। अगर आपसे हो रहा है, अगर आप नेचुरली कर रहे हो हर चीज, मतलब कि आप डाइटरी आप कर सकते हो, आप 2-3 मील खुद से बना सकते हो ना, अपने घर वालों को बिना परेशान किए है ना, तो खुद से सेल्फ बना सकते हो, सब कर सकते हो, तो आप खाओ। Yes. अगर बहुत सारे लड़के होते हैं कि जो कॉलेज जाते हैं, जैसे हम लोग जिम जाते हैं, हाँ। तो हमें सुबह उठना पड़ता है, फिर रात में भी वापस से, तो नींद नहीं होती पूरी। तो चलो कि मेरा एक प्रोफेशन बॉडी बिल्डर है तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मुझे प्रोटीन यूज करना है, लेकिन एज अ फिटनेस के लिए आप एक कर रहे हो तो आप वे प्रोटीन अल्टरनेट यूज कर सकते हो। अभी लास्ट में एक चीज बोलूंगा, एक लास्ट आपको क्वेश्चन पूछना है, इसके बाद फिर हम वर्कआउट करने जाएंगे गाइस, क्योंकि सिर्फ हम पॉडकास्ट करने नहीं आए, हमारा वर्कआउट बचा हुआ है। प्री वर्कआउट ले लिया सर ने, आई विल टेक अ हाफ स्कूप। एक लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द, मतलब ऐसा है कि एक वर्ड में या फिर आप डिस्क्राइब करो कि ये फिटनेस रूटीन, फिटनेस एंड ये ओवरऑल जो लाइफस्टाइल है, ये आपके लिए क्या मायने रखता है? तब तक मैं प्री वर्कआउट बनाता हूँ। मेरे लिए तो इसे आप एक लाइफ बोल सकते हो। लाइफ एज इन मतलब एक डिस्क्राइब मतलब लाइफ मतलब कि मेरे लिए ना इससे इम्पोर्टेंट कोई है नहीं, क्योंकि मेरे लिए फिटनेस, ये जो एक लाइफस्टाइल है ना, हाँ। ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है। और मैं कुछ भी बाहर के फूड खाने से पहले 100 बार सोचता हूँ। 100 बार सोचते हो? यस। तो मतलब 2 मिनट के टेस्ट के लिए मैं अपनी बॉडी खराब नहीं कर सकता। हाँ, मतलब कि जो भी चीज खाते हैं हम लोग 2 मिनट के लिए तो होती है ना, यहाँ तक ही होती है। एग्जैक्टली। देन वो यहाँ पे जाने के बाद तो इक्वली होता है। तो उस चीज के लिए ये नहीं करता। और मेरे लिए जिम बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जैसे हमारे लिए भगवान इंपॉर्टेंट है, वैसे मेरे लिए जिम इंपॉर्टेंट है। वर्ड सेंटेंस फॉर द डे। Yes. क्या बात है भाई। तो See, दोनों के लिए वो भी एक मंदिर है, ये भी मंदिर है। तो बॉडी बिल्डिंग एक मंदिर है और आप उसकी पूजा करते हैं Yes. हर रोज। यस, विल डू ग्रेट। थोड़ा सा ब्रीफ दे दीजिए, हम क्या वर्कआउट करने वाले हैं और क्या? आज हम लोग करेंगे चेस्ट और ट्राइसेप्स करेंगे। तो मेरा Starting with? स्पेशली हाँ,
स्टार्टिंग विद हम स्टार्ट किससे करने वाले हैं? स्टार्ट हम लोग करेंगे इंक्लाइन से। इंक्लाइन। ऑलराइट गाइस, सो यू गाइस कैन सी कितना अच्छा लाइटिंग है और बहुत सही वाइब है, एकदम ऐसे हार्डकोर जिम वाइब। मतलब ऐसे टाइम पास करने वाले लोग नहीं दिखेंगे यहाँ पे आपको, पूरे सब लोग यू कम ऑन बॉडी बोलने वाले दिखेंगे। कम ऑन सर। तो दिस इज वार्म अप सेट। ब्लड सर्कुलेशन और एक सिग्नल देना बहुत जरूरी होता है कि आप स्टार्ट कर रहे हो, आप डायरेक्टली ना स्टार्ट करें। ऑब्वियसली हेल्प नहीं लगेगी। 10 से 12 ही लेने हैं। 10 से 12 रेपिटेशन। यस। हेल्प नहीं लगेगी, पर पीछे खड़ा रहता हूँ। इजी। 1 2 3 गुड, 4 5 look at the form up, 6 very good, 7 8 9 10 easy, 1 last, 2 relax. By the way guys, this is in kg, every weight in kg. और इसके साथ हम लोग तुरंत फ्लाई लेंगे। अच्छा फ्लाइज लेंगे ना? हाँ। Yes. This is oh sorry my bad. तो सुपर सेट में हमको Super फ्लाई set. लेना है। Okay. 1 2 good, 3 4 more, 5 6 7 20 is good I think. Yes. अपना वेट तुरंत रिएक्ट करना चाहिए। ये वो एक चीज, अगर खुद का वेट नहीं रख सको पीछे वापस तो लिफ्ट मत करो भोसड़ी वालों। Five, 6, 7, 8, 9, 10. कितने? 10? हाँ। यस। बरोबर है? यस। इंक्लाइन के 4 सेट लेने। 4 वर्किंग सेट। यस। ओके लेट्स तो गो। फर्स्ट हमारा जो हो गया सेकंड 35। ओके इजी। ट्राई करूंगा 10 से 12। फुल ऐसे वो 10 साल वाली नॉस्टैल्जिया है बहुत, ऐसे ही पसीना फुल ऐसे वो एकदम वो अलग ही वाइब है, हार्डकोर वाली वाइब। हाँ ना? हाँ खतरनाक। इजी कम ऑन। ये एक बॉडी बिल्डर का जिम है ना इसमें। यस। महेंद्र चौहान। इजी। 1 2 3 गुड, 4 5 ग्रेट, 6 क्या पोस्चर है आप, 7 8 लवली, 9 गुड, 10 1 easy, 2 relax. Wow. Flies for 12 repetitions. Slides, yes. Easy. One, 2 great, 3 perfect, 4 more, 5 6 come on up, 7 8 lovely, क्या बात है, 9 good, 10 relax. Alright, okay. और सब कुछ रॉ रहने वाला है गाइस, जस्ट एंजॉय द वीडियो। और मैंने जैसे बोला कि और अभी तो स्टार्ट हुआ है, और भी आगे और सारे लोग आएंगे, मैं एक्सपीरियंस देने की कोशिश करूंगा, जितना भी नॉलेज है, जो लोग भी अनअवेयर है इस सारी चीज़ों से कि यार क्या करना चाहिए, जो भी भटक रहे हैं या भटके हुए हैं उन लोगों को हेल्प होगा डेफिनेटली। मतलब उतना नेक्स्ट लेवल पॉडकास्ट नहीं होने वाला है जैसे बाकी होते हैं जिम पॉडकास्ट। इट्स काइंड ऑफ जिम पॉडकास्ट। पहले 2-3 बातें शेयर करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उन लोगों के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद तो फिर अपना ही चलता रहता है वर्कआउट। लेट्स गो। मैं 25 लेता हूँ सर। यस। यहाँ पे 22 भी है भाई। हाँ। आपकी कितनी कैलोरी चल रही है सर भी? भाई पूछो मत। सुबह ही बोला मैंने वीडियो में, आपको आने से पहले मैंने बोला कि एक भिखारी को और एक बहुत बड़े अमीर आदमी को शायद से एक बार फूड की वैल्यू नहीं समझ में आएगी, बट उसको समझ में आती है जो कैलोरी डेफिशिएंट है। यस आई नो। अगर एक
राइस का दाना भी गिर गया तो उठा के खाने की वो नौबत आती है। हाँ। इजी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़िया। ओहो 10 घेतो मी हाँ परत। चलेगा। सॉरी, बीच बीच में मराठी निकलेगा क्योंकि हम महाराष्ट्र से है दोनों। ओह यस, ऑसम। सुपर सेट करने का फायदा क्या होता है कि आपका जो मसल का जो एक मसल माइंड कनेक्शन जो एक वीक होता है उसको स्ट्रांग करने में बहुत इजी हेल्प। बहुत ज्यादा। और पोजिंग भी मुझे Yes. लगता है बीच बीच में अगर आप वर्कआउट के बीच में पोजिंग करते हो तो that will also यस help ब्लड you. सर्कुलेशन थोड़ा सा अच्छा होता है उसमें। Exactly. ऑक्सीजन अच्छे से मिलता है। यस एग्जैक्टली, ग्रेट। अगर अल्टीमेट गोल आपका बॉडी बिल्डिंग है हाँ तभी आपको एनहांस के बारे में सोचना चाहिए ना, यस। ऐसे ही रैंडमली नहीं। नहीं हालांकि हमने ऐसे जाना ही नहीं चाहिए वहाँ पे, क्योंकि ये एक जो फील होता है ना कि यहाँ पे आपको उड़ने की आदत पड़ जाती है ना, हाँ। तो फिर जब आप वहां से जब नीचे आते हो ना तो आप यहाँ पे रह नहीं पाते हो, हाँ। तो आपको वापस यहाँ पे ही जाना पड़ता और दूसरा एक चीज, इवन अगर आप कोई मतलब चालू कर रहे हो बिगिनर, अगर मेरे को कंसिडर करिए कि मुझे चालू करना है, कि तुरंत लेना सजेस्ट करोगे क्या? है ना। तुरंत तो नहीं ले सकते आप, क्योंकि आपको 1 से 2 साल पहले जिम को टाइम देना पड़ेगा। जो आपका जो नेचुरल पोटेंशियल है उसको आपको पहले देखना होगा। देखने के बाद में फिर आपको आपके जेनेटिक भी देखने होंगे कि आपकी जेनेटिक बॉडी बिल्डिंग के लिए बने हैं या नहीं Exactly, बने हैं। भाई वेरी गुड पॉइंट यू हैव कवर्ड कि जेनेटिक बहुत Yes, ज्यादा बहुत मैटर ज्यादा करता matter है। करता मतलब है। सी ऐसे कोई डिसअपॉइंटमेंट बात नहीं कर रहे, बट ये एक्चुअली में मैटर करता है। हाँ मैटर करते हैं। जेनेटिक ही बॉडी बिल्डिंग में आप जितने कंप्लीट हो ना उतना आपको वहाँ पे मतलब कि एडवांटेज ज्यादा है। अगर आप कंप्लीट नहीं हो ना तो फिर आपको, मुझे लगता है कि आपको सिर्फ फिटनेस के लिए काम करना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए ना नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा और पैसे तो बहुत वेस्ट हो जाएंगे। हाँ मतलब कि एक होना चाहिए कि एक मतलब कि अगर आपके पास ठीक ठाक जेनेटिक है, अच्छे है, हाँ। आपके पूरे बॉडी पार्ट मतलब आप अच्छे से डेवलप है, हाँ। देन आपको तभी इंटरनेशनल के बारे में सोचना चाहिए। इंटरनेशनल है कोई भी बॉडी कोई भी, हाँ, क्योंकि या तो- एक अच्छे बॉडी स्ट्रक्चर बनने के लिए कम से कम 5 साल लगते हैं। और ये भी है कि फिर बोलेंगे कि तो हम बॉडी कैसे बनाएंगे, बहुत सारे ऐसे चूतिए भरे पड़े हैं कि जो हाँ। बोलेंगे हम बॉडी कैसे बनाए। तो नेचुरल एक डिसेंट फिजिक बन सकती एक बन सकती है। अभी आपकी फिजिक देखो इतनी अच्छी है, यदि ये नेचुरली फिजिक मतलब कि ये पॉसिबल है कि हाँ इनकी जैसे आप फिजिक बना सकते हो नेचुरली। एक मतलब कि एक गोल है कि हाँ आप बना सकते हो और अच्छी दिखती है नेचुरली। हाँ, जरूरत नहीं है जरूरत फालतू नहीं में है करने का। तो लेट्स गो, वन मोर सेट नाउ। 40 तो यस भाई 40 केजी एकदम लेंगे। फुल डिस्मॉर्फिया आ रहा है। मैं 40 किधर कब पहुंचूंगा? Look at that veins. फोरम एवडी वेन्स है भाई। तो देखते हैं इससे कितने जाएंगे। तो 6-7। आई थिंक यस 10 तो जाने चाहिए। You got this. Come on. देन मे भी आपकी हेल्प लग सकती है मुझे। I'm here. I'll help you. You got this. 1. Oh, 2, सही है। 3, lovely. 4, 5, क्या बात है। Up 6, good man. Come on up. 7, lovely. Let's go. 8, easy. Come on up. 9, very good. Go more. 10. नेक्स्ट सेट कितना? 15 लेना है क्या? Yes. 12.5? 15 या 12.5? 15 इजी। चलो 12 के। हाँ। थैंक यू। Come on. ऐसा जिम पार्टनर चाहिए। Easy. गर्लफ्रेंड नहीं रहेगी तो भी चलेगा। तभी तो मसल बनेगा। गर्लफ्रेंड नहीं रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा जिम पार्टनर चाहिए। Actually, yes. Easy man. 1 perfect. 2 easy. 3 good. 4 more. 5, 6. Look at the muscle fiber up. 7 easy. 8 good. 9 perfect. 10 relax. Okay. That's it. More. 2 more। Easy guy. कि जब आप एक बार डंबल लेते हो ना, हाँ। तो आपको आप कितना डीप तक जाते हो वो भी मैटर करता है। Deep. Full range of motion. यस आपको लास्ट के
2 से जो 4 रैप होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको मतलब कि जहाँ पे आपका माइंड गिव अप करेगा तभी भी आपको नहीं छोड़ना है, जब आपकी बॉडी गिव अप करेगी तब आपको छोड़ना है। एग्जैक्टली। बट ये यहाँ पे भी बहुत मुझे लगता है कंफ्यूजन है कि लोग इसको फिर अलग तरीके से देखते हैं, फिर हाथ टेढ़ा हो रहा है फिर भी पुश करेंगे। यस, हाँ, जब आपका पोस्चर गलत हो रहा है हाँ। देन तब आपको डंबल छोड़ने की जरूरत है। हाँ एग्जैक्टली। तो मतलब यहाँ पे वो है आपके कि भाई मेरे को एक आराम से जाएगी और, बट आपके माइंड ने गिव अप किया है, बट आप उसके बाद पुश कर सकते हो। बट अगर आपका बॉडी भी और माइंड भी कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहा तो फिर वेट कम करो या मत करो। बॉडी का सुनो आप। हाँ यस, आई स्टिक विद 25 आई थिंक। मेरे लिए 40 का डंबल इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आपके लिए 30 का डिफिकल्ट है। एग्जैक्टली। फिर क्योंकि मैं जो कैलोरीज है मेरा होल डे का कितना? आई थिंक 4000 फक, आई थिंक मुझे लगता है मैं 3500 के पास खाया है मैंने पहले। खाए हैं, लेकिन हाँ मतलब कचरा। हाँ कचरा नहीं, मैं मेरा मतलब एकदम लीन, देन Cool. जस्ट लाइक व्हाइट राइस, फैट कितना है चिकन। आपका? फैट नहीं, फैट इनटेक फैट इंटेक मेरा दिन का मतलब कि 100 ग्राम। नहीं, हाँ 120 के आसपास। भाई मतलब कि मुझे 1200 मतलब 1100-1200 कैलोरी मुझे फैट से मिलती है। फैट मीन्स की मतलब कि हाँ कोकोनट ऑयल बस वही यूज करता हूँ मैं, और मेरी गौशाला है। हाँ मैंने देखा वो ब्लॉग। सर वॉटर इंटेक किती आहे तुमचा? मेरा हर दिन का मतलब कि 7 to 8 लीटर, 7 और से उतना 8 करना ही पड़ता है। मतलब कि मुझे तो मतलब कि एक मेरे कोच ने बोला हुआ है कि आपकी मतलब कि मिनिमम 6 से 6.5 लीटर वाटर इंटेक रखो। आधी जिंदगी बाथरूम में। मुझे हेल्प करनी होगी बस। यस, उठा के देता हूँ। यस आई गॉट दिस। एक यस, तो ऐसे उठाने में मेरी फट रही है। सॉरी No आप worries. लोग कैलोरीज पे हो इसलिए कम ऑन। देखता हूँ कितने जाएंगे, बट आपकी हेल्प लगेगी मुझे स्टार्टिंग में। खतरनाक। एक थोड़ा 50 सा किलो भाई। ओके। ज्वारीचं एक अर्ध पोत, हाँ मतलब दोन्ही मिळून एक पोत। ये दोनों मिलून एक होता। एक पोत। मुझे बस थोड़ा लिफ्ट कराने में यस help करो। आई एम हियर। रिस्ट। यो मैन, बस गिव इट। यस You got this? Crazy. 1 2 3 बाप रे, come on. 4 5 6 7 वन मोर। Oh man, come on. You got this. Up. All yours. काहीच दिलं नाही सपोर्ट. किती 15 परत यस का 17? ठीक है। Easy. One, 2, 3. ये तो कुछ भी नहीं है, जो असली मेहनत है वो डाइट है। ये उन खाना। लोगों के लिए से जोर से चाटा है जो लोग सिर्फ बोलते कि ले लिया और बन गया। तो ये चीज देखो भाई, 50 किलो का डंबल, मतलब समझ रहे हो, खत्म है बॉडी। हाँ, और इधर क्या 20 मिनट का वर्कआउट, और वो भी बाइसेप्स। पार्टी में जाना है, पंप करना है, तो पार्टी में नहीं, हर चीज हर मसल को इम्पोर्टेंट दो। एग्जैक्टली। लोअर बॉडी को मैंने मतलब कि एक कंप्लीट फिजिक बनाई है। अभी मेरा जो बाइसेप का साइज है, हाँ मेरे बाइसेप से बड़ा मेरा काफ है। चाकू से चीर दिया है उसको। हाँ मतलब आप देखोगे ना तो मेरा काफ ही मेरे बाइसेप से बड़ा है। हाँ एक्चुअली यस 17। हाँ 17-18 होगा। भाई ये 17 है, मतलब यहाँ का निकाल के उधर बिठा है। इंसेन मेहनत लगती है भाई, ऐसे ही नहीं बनता। ये मत कंसिडर कर लेना कि बस ले लिया तो बन गया, ऐसा नहीं है। नहीं, Please. 10 साल लगे मुझे ये फिजिक अचीव करने के लिए, और अभी पता नहीं इंटरनेशनल जहाँ पे मुझे जाना है, आई थिंक मुझे लगता है और 5 साल लगेंगे, मतलब 15 साल। आधी जिंदगी खत्म। यस And this is called bodybuilding. Man, crazy. Let's go one more. I'll stick with the. 3 लेने वाले हुए 4। मैं को ट्राई करता हूँ 4। यहाँ पे एक्चुअल में आपको हेल्प है।
तो 30 kg लाने में आप ले आओगे, लेकिन ये जो 10 किलो की हेल्प, हाँ वो भाई खतरनाक। परफेक्ट, लेट्स गो। 1 2 तो बहुत टाइट लग रहा है मुझे। इजी। चलो वो 1 2 3 man, come on, 4 बरोबर। यस, आपको पता है मैं आराम से। Yes. I'm here, you got this up। 1 2 3 good, 4 5 6 7 8 is 2 3 good, 4 lovely। लाइफ में मैंने कभी मतलब मुझे लगता है सिंगल डिजिट तो कभी गया नहीं। हाँ। अभी जाऊंगा। आप सिंगल डिजिट मतलब 3% पे गए हो। हाँ, वो क्या फीलिंग होती है और कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट। चलो मान के चलो कि अपना स्टेज का छोड़ दो। हाँ। स्टेज का तो आपने 3% बोला। एक जनरल सिंगल डिजिट मतलब 10 के बीच में, 9 के बीच में अगर आप कहीं पे भी रहो ना, तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो देखने में मजा आता है, वो सेटिस्फैक्शन कैसे होता है? वो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसमें आपको स्ट्रगल भी उतना ही है है ना? कि आपको लगता है क्या रे कि हाँ मतलब कि 3% है आपको। आप जब मिरर के सामने आते हो बॉडी बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन वो 1 घंटा आप मिरर के सामने रहते हो, लेकिन जो 23 घंटे है ना, हाँ। वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होते हैं। कैसे मतलब जैसे कि मतलब कि देखो हम लोग फिटनेस में तो मोस्टली हम लोग हमारे मील खुद ही बनाते हैं। आप भी बनाते हो आपकी खुद ही, मैं भी अपनी खुद ही बनाता हूँ। तो ये खुद बनाना सब करना मतलब कि ये होता नहीं है। और उसके ऊपर से आपको 2 टाइम होता है वर्कआउट। जब आप सिंगल डिजिट में आते हो, जाने के लिए आपको कम से कम आप मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, चलो आपका एक शेड्यूल है कि आपको कार्डियो करना पड़ेगा, देन इवनिंग में आपको वर्कआउट सेशन रहेंगे। तो वो जो 2 टाइम जो खुद को जो पुश करके आप जिम में लाते हो ना, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। और उससे ज्यादा डिफिकल्ट मतलब आप एक बोलते हैं ना कि आप अपने दोस्त है, उसका बॉडी फैट है 15-16, आप सिंगल डिजिट में हो, जो मौज मस्ती करता है, हम लोग वो नहीं कर पाते। वो तो मतलब वो तो सच है, कड़वा सच है और अच्छा भी सच है। मुझे लगता है। हाँ। बट वो रियलाइज या फिर वो क्या बोलते हैं, वो समझने के लिए टाइम लगता है। हाँ। लोगों को लगता है कि यार बड़ा मस्त दारू हाँ। का पैक लेके चिकन लेग पीस हाथ में रख के मजा आता है। हाँ। बट एक्चुअली हमारा मजा इसमें है। हाँ। पहले मेरा उसमें था, मतलब दारू में नहीं, एक्चुअली खाने में था। हाँ, तो बट अभी मेरा इसमें ही सेटिस्फैक्शन है। हाँ। देख रहे हो कितने बज रहे हैं अभी? वैसे लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। 1 बज रहा है, हम यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं। दिस इज द मी टाइम। लेकिन वो जो फील होता है ना, वो जो बॉडी जो लुक होता है आपका, हाँ, मैं वही बोल रहा था। जस्ट लाइक मतलब कि ऐसे होता Dream है ना come कि हाँ बहुत मुझे देखना है, मेरा गोल है एक्चुअली। मैंने खुद को गोल सेट किया। उस दिन मैंने आपको खुद को गाली दिया ना वहां पे बैठ के, वैसा ही गोल मैंने सेट किया मिरर में देख के कि भाई कुछ भी हो जाए, सिंगल डिजिट तो एक बार तो जाना है। अरे मतलब वो फील बहुत अच्छा होता है, मतलब कि हाँ, वो फील की बात। हाँ ना, यस, लेट्स गो मैन। 1 2 यस 1 2 3 4 5 6 Let's go. 2 3 4 5 wow. शेतामध्ये खायचं जांब असायचे, पेरू, काय पण टोमॅटो, सेम मी लहानपणी जाऊ जो तुम्ही
एक्सरसाइज मैंने कभी ऐड नहीं किए, हाँ तो मुझे आपको इसमें करेक्ट करना होगा। यस डेफिनेटली हाँ, क्योंकि ये वन ऑफ माय फेवरेट एक्सरसाइज, ठीक है। पता नहीं बट मेरा ग्रिप ठीक है। यस ओके यहाँ पे ऐसे पूरा नीचे ओके पूरा, ठीक है। हाँ 1 2 और नीचे 3, इसको पीछे और ओके और हाँ एंड देन गो, मुझे ऊपर हाँ ऊपर आइए थोड़ा और, ओके अभी हाँ अब स्ट्रेच। सेट स्ट्रांग बन गया है ना, हाँ। एकदम नेक्स्ट लेवल हो रहा है अभी। स्टार्टिंग में कैसा था, मुझे वो बहुत डिफिकल्ट जाता था, पता है? बहुत ज्यादा यार आपके सामने कोई बैठा है then वो बर्गर खा रहा है, पिज्जा खा रहा है, तो एक कंट्रोल नहीं था खुद पे, लेकिन अभी आ गए। वो ऑल द टाइम आ ही जाता है। हाँ, और वो मतलब आएगा, सबके साथ आएगा, बट थोडा टाइम देना पडेगा खुद. एक्झॅक्टली बरोबर. हा, आणि त्याला खाली असं दाबायचं, त्याला असं हा. आणि हे करायचं, प्रेशर हे करायचं, बरोबर. हा दिसत ना, ते आपल्याला फॉलो करायचं, इल्युजन क्रिएट करायचं. यस, एकदम हळू. परफेक्ट. लवली. एकशे 5 पर्यंत गेलेलं आहे. बैलावरती बसलेले आहे, दाखवतो मी तुम्हाला. हा का. हा, फार्मवर एक बैल होता ना. तालीम पण केली का तुम्ही? हा, लय खेळलोय कुस्ती मी, लय जास्त. कुस्ती पण खेळली का? गावाकडे लय कुस्ती खेळ, माझ्या वडिलांचं तेच होतं की मी कुस्ती लय खेळलोय, म्हणजे एवढं खेळलो ना कुस्ती. एक और अमेजिंग चीज पता चली है सर के बारे में. सर पहलवान रह चुके हैं. मैं एक्चुअली में हम दोनों भी एक ही बैकग्राउंड से आते हैं. बातें करते हुए अभी समझ में आया कि दोनों का स्ट्रगल काइंड ऑफ सेम है और सिमिलर बैकग्राउंड से आते हैं. तो मुझे लगता है और एक पॉडकास्ट तो डेफिनेटली हम करेंगे डेफिनेटली. और ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी. Thank you. बहुत अमेजिंग वर्कआउट हुआ भाई अब तक का, मुझे लगता है सबसे बेस्ट. और एक्चुअली होता है ना, वो वाइब मैच करते हो. इसके पहले भी अच्छे थे डेफिनेटली, उसमें कोई डाउट ही नहीं है. बट ये वाला मुझे लगता है वो आप ऐसा लगा कि यार किसी रूट, आपके रूट्स जहाँ से ओरिजिन जहाँ से है वहाँ उसके साथ आप बात कर रहे हो, ऐसा मुझे लगा. इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, एंड इट वॉज अमेजिंग. एंड गाइज, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग. प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट अपडेट. और अच्छा लगे तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.